जोहार साथी। चलिए, देश भर में, देश दुनिया में तरह तरह की खबरें बन रही हैं रोज नित्य। और उसमें से ज्यादातर बुरी ही खबर है, जिसको सुनकर, देखकर और जानकर मन को क्लेश पहुंचता है। लगता है कि कैसे दौर में हम लोग जी रहे हैं। इस बीच एक अच्छी खबर आज आई है। आज ये कि बांग्लादेश में एक एक साफ सुथरी चुनाव के बाद फेयर इलेक्शन हुआ, और उसके बाद एक वहां कट्टरपंथियों की करारी हार हुई है। तो थोड़ी देर के लिए ही सही है, राहत देने वाली खबर है कि जो पूरे दुनिया में जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है, भारत सहित हमारे देश में, वैसे इस तरह के वातावरण में बांग्लादेश में एक एक साफ सुथरी चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत से एक पार्टी चुनाव बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसको संक्षेप में बीएनपी कहा जाता है, वो जीत के आ रही है। ऐसे कोई ये पुरानी पार्टी है। जियाउर रहमान जो थे, राष्ट्रपति थे, बने थे, जो एक फौजी शासक थे, फौज में से आए थे और तख्ता पलट के बाद बने थे वो। और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया भी बनी थी प्राइम मिनिस्टर। वो लगभग 8 वर्ष रही थी वो। तो उनके बेटे हैं तारिक रहमान। वो खालिदा जिया की हाल में मृत्यु हुई, उसके बाद से वो ही पार्टी को संभाल रहे थे। वही सर्वमान्य नेता थे उसके, और उनके नेतृत्व में, हालांकि 4 महीने पहले तक, कुछ माह पहले तक, एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि 4 महीने या कि ये तारिक रहमान जो थे वो देश में नहीं थे, बाहर ही रहते थे। वो उन पर भी भ्रष्टाचार का कुछ आरोप था। यहाँ कुछ महीने जेल भी रहे थे। उसके बाद वो चले गए थे बाहर इलाज के नाम पर, और उसके बाद बाहर ही रह गए। और बाहर रह गए तो उसके बाद जब हाल में उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हुई तो वो आए थे, और उसके बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। और उसके बाद पार्टी के सर्वमान्य नेता वो थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। आप सब जानते हैं और देखते रहे हैं, जानते रहे हैं कि बांग्लादेश में बहुत कस छात्रों का विद्रोह हुआ था कुछ 1 आध साल पहले, बहुत जमकर। और उन्होंने शेख हसीना जो भारत की एक मित्र प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, और उसको उखाड़ के फेंक दिया गया वो छात्र आंदोलन के द्वारा, क्योंकि वो उन पर आरोप था कि तानाशाही तौर तरीके से देश को चला रही हैं, और ये वो था। और उसके बाद शेख हसीना भारत में आके शरण ली हुई हैं अभी तक, और उनके खिलाफ बांग्लादेश में मुकदमा चल रहा है। एक अंतरिम सरकार वहां बनी थी जिसके नेतृत्व में चल रहा था सब कुछ। तो चुनाव फिर अंत में अंतरिम सरकार ने वो चुनाव करवाया, और चुनाव करवाया तो रिजल्ट एकदम भिन्न आया। जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि जैसी घटनाएं बांग्लादेश में बाद में होने लगी थी हसीना के पतन के बाद, जिस तरह से कट्टरपंथ का उभार वहां हुआ था, यहाँ तक कि जो छात्र आंदोलन जिन लोगों ने किया था, उनकी एक अपनी पार्टी थी, उसका नाम सिटीजन पार्टी या कुछ इस तरह का था। सिटीजन पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी उन लोगों ने बाद में बना लिया था। उन लोगों ने कट्टरपंथी जमायते इस्लामी से साठगांठ किया था, मैंने गठबंधन बनाया था, चुनाव में मैदान में उतरे थे। तो ये लगता नहीं था कि वो लोग आसानी से हारेंगे, लगता था जीतेंगे। कट्टरपंथ वहां प्रभावी हो रहा है। और ये वैसे में बीएनपी माने बांग्लादेश नेशनल पार्टी, माने जो तारिक रहमान की पार्टी का जीतना अपने आप में एक एकदम सचमुच राहत देने वाली खबर है। उसमें
कई कारण बताए जा रहे हैं उसमें। एक तो कि कट्टरपंथ जो है, कट्टरपंथी हर देश में प्रभावी हैं और दिखाई देता है, भारत में भी वैसा ही है। लेकिन आम जनता, आम जनता, सामान्य जन कट्टरपंथ की सपोर्टर नहीं होती है, ऐसा लगता है। ये अलग बात है कि एक बार कट्टरपंथ पंथी हावी हो जाते हैं, सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, तो सत्ता के बल पर बने रहते हैं। लेकिन आम जनता इस तरह से असहिष्णु व कट्टरपंथ धार्मिक उन्माद से भरी नहीं होती है ज्यादातर। तो वो सामने आया, दिखा। बांग्लादेश में एक फेयर चुनाव हुआ, 59% कहा जा रहा है चुनाव हुआ। पहले लगा था कि कम वोटिंग हुई है, लेकिन कुल मिलाकर 59% हुई। और 300 सीट है लोकसभा का, वहां संसद का। उसमें 299 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। और इन लोगों को काफी अच्छा 212 सीटें, मैंने प्रचंड बहुमत कही है, एक माने बहुमत से काफी आगे। और जो कट्टरपंथी थे उनको जमायत इस्लामी, जिसके साथ वो छात्र आंदोलन वाले नेता और उनकी पार्टी ने गठबंधन कर लिया था, उसको महज 70 सीट आई है। तो कुल मिला के ये एक राहत देने वाली खबर है। और कहा जाता है उसकी दो तीन वजह बताई जाती है। पहला तो एक शेख हसीना के जो अवामी लीग या जो भी पार्टी थी, वो तो प्रतिबंधित कर दी गई थी, वहां चुनाव लड़ी नहीं। तो कहा जा रहा है कि हिंदू सपोर्टर जो थे वह बांग्लादेश में जो वोटर थे, उन लोगों ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी, मैंने जो सीट जीती अभी, उसको सपोर्ट की। ये एक जीत की वजह हुई। दूसरा ये है कि जमायत इस्लामी पर पुराना ये आरोप लगा हुआ है बहुत शुरू से, कि जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का युद्ध चल रहा था उस समय वो उसका विरोध कर रहे थे। माने एक पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों की पार्टी शुरू से थी और अभी भी है उसी तरह की। लेकिन उसको लोगों ने याद रखा, इसलिए उसको वोट नहीं दिया। हाँ, छात्र आंदोलन जो उस समय लग रहा था कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, और छात्र आंदोलन, लेकिन जैसा कि पहले हम लोग जान चुके हैं कि छात्र आंदोलन में जब तक नेतृत्व मजबूत और बढ़िया नहीं होगा, वो कुछ तब तक वो छात्र आंदोलन आंदोलन के बाद बिखर जाता है। इस तरह से होता है, ऐसा हम लोग बार बार देख रहे हैं। तो वो जैसे असम में हुआ था, आंसू जो था वहाँ असम असम में जो छात्र आंदोलन हुआ था, उसके नेताओं का वो पार्टी बिखर गई, बाद में कमजोर हो गई, मतलब बहुत अच्छी नहीं रही। अपने यहाँ भी वैसा हुआ है, जब बांग्लादेश में वो दिखाई दिया। चाहे और दुनिया के अन्य मुल्कों में भी छात्र आंदोलन जो हाल के दिनों में हुआ, जैसे नेपाल में भी हुआ था, लेकिन कोई वो मजबूत पकड़ उनका बाद में नहीं रहा। जनता का एक आक्रोश था, अपना हुआ, निकल गया। खैर, जो बांग्लादेश में जो निर्णायक लड़ाई, मैंने सबसे पहली बात है कि फेयर इलेक्शन हुआ, उसको लेकर दुनिया भर में तारीफ हो रही है। जो वहाँ जो पर्यवेक्षक थे अमेरिका के, चाहे विदेशी पर्यवेक्षक लोग चुनाव के दौरान मौजूद रहे, सबने ये कहा कि वहाँ की का इलेक्शन फेयर और बढ़िया हुआ, शांतिपूर्ण माहौल में हुआ है। दूसरा है कि चीन ने भी आगे बढ़कर तारीफ की है वहाँ के इलेक्शन की, वहाँ जिस तरह से चुने गए। और चूंकि जनता के प्रचंड बहुमत से आप साफ सुथरे ये तरीके से कोई पार्टी जीत कर सामने आती है, तो उसको नैतिक बल रहता है उसके अंदर। ऐसे अभी के समय में पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो जान लेना चाहिए कि 20 साल पहले जब इनका शासन था, माने अभी जो तारिक अनवर जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनकी माँ का, यानी खालिदा जिया का, तो उसका जमायत इस्लामी से गठबंधन था उस समय। इस बार जमायत इस्लामी का गठबंधन इससे हुआ, माने सिटीजन, जो नेशनल सिटीजन
पार्टी जो बनाए थे विद्यार्थी लोग आंदोलन के बाद, जो कट्टरपंथी, ये लोग एक साथ मिलके, लेकिन यही और उनकी करारी हार हुई। लेकिन जमायत इस्लामी ही भी इस पार्टी के साथ जो इस बार जीती है, वो 20 वर्ष पहले जब इनका खालिदा जिया का सरकार चल रहा था, माने इनकी माँ का, तो वो सरकार उनके समर्थन के बल पर और उनके साथ मिलकर चुनाव जीत कर वो लोग आए थे। खैर, ये इतिहास में इस तरह की बातें राजनीति में चलती रहती हैं। अभी अभी लेकिन हम लोगों को खुश होना चाहिए, और कि वहाँ बांग्लादेश हमारे पड़ोसी मुल्क है, वो जो समझिए कि उस चारों तरफ से भारत से घिरा वो देश है, एक सारी कुछ हिस्सों को छोड़कर वो सारी सीमाएं भारत से मिलती है। तो वो उस बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा ही था एक जमाने में कभी। चलिए छोड़िए उस पुरानी बात को। तो अब वहाँ एक साफ सुथरे इलेक्शन के बाद एक पार्टी आ रही है, इसको लोकतंत्र की वापसी के रूप में देखा जा रहा है और कट्टरपंथ की हार के रूप में देखा जा रहा है। वहाँ जमायत इस्लामी लग रहा था कि वही लोग जीतेंगे, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हिंदुओं के खिलाफ वहाँ जब मुहिम चलाया जा रहा था, और पिछले कुछ दिनों में कम से कम 20-22 हिंदुओं की हत्या वहाँ हो चुकी है। 2 रोज पहले एक हिंदू की हत्या हुई है। तो वो सब तो था ही। तो लेकिन इस पार्टी को जो सत्ता में इस बार आई है, उसमें हिंदुओं का समर्थन, हिंदू वोटरों का समर्थन, यही माना जा रहा है उसकी जीत की वजह, कि जिन जिन इलाकों में हिंदू वोटर ज्यादा थे वहाँ तो वो प्रचंड बढ़िया से जीती है, और सब जगह भी जीती है। तो ये सरकार ने आते ही ये स्पष्ट किया है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से और सभी लोगों को, हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। तो सबसे मजेदार बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कहते हैं विश्व हिंदू परिषद, गलती बोले, राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने तारीफ की है इस जीत की, और चिंता जो ये कि बांग्लादेश में जो घटनाएं होती रही हैं अभी हिंदुओं के खिलाफ, वो बंद होगा। इस बात पर खुशी जाहिर की है कि वहाँ डेमोक्रेसी लौट आई है। तो मेरे जहन में ये सवाल उठा कि ठीक है, वहाँ तो कट्टरपंथी हार गए और डेमोक्रेसी लौट आई है। अपने 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 मुल्क में कब ऐसा होगा, कब होगा कि यहाँ कट्टरपंथ हारेगा और धर्मनिरपेक्ष ताकतें जीतेंगी? उम्मीद कीजिए आने वाले दिनों में ये शायद एक संकेत है कि लोगों का मिजाज बदल रहा है, और यहाँ भी कट्टरपंथियों की हार होगी। कट्टरपंथी कौन है ये बताना, चिन्हित करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं उसमें, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ यहाँ जिस पार्टी में भाजपा जिस तरह से मुहिम चला रही है, जिनका एक आसाम का पगलैट मुख्यमंत्री जो है, वो एकदम इस तरह का वीडियो ही बनाता है जिसमें दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों को गोली का टारगेट बनाया जा रहा है, और मुसलमानों को तंग करके उसको कम मजदूरी दो, रिक्शा चालक यदि 5 रुपए का है उसका भाड़ा तो 4 रुपए दो, इतना परेशान करो। और उत्तर प्रदेश में जो तांडव मुसलमानों के खिलाफ होते जा रहा है, और अभी भी एक तरफ आप कहते हैं कट्टरपंथ कट्टरपंथ कट्टरपंथ, और बांग्लादेश में था और वहाँ इस तरह का रिएक्शन, अपने देश में ये लोग क्या कर रहे हैं। अब वंदे मातरम जैसा एक जो एक देशभक्ति से पूर्ण एक लवरेज गीत था, इसको राष्ट्रगीत था, उसको भी लोगों ने उसमें भी सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। जबरदस्ती आप किसी पर ला दीजिएगा कोई भी चीज, इसको गाना है। अब राष्ट्रगीत है ना भाई, एक तो हम लोगों का अपना जनगण मन अधिनायक जय है, तो अधिनायक जय है करते रहेंगे हम लोग। अब फिर एक और गीत, अब केवल इसलिए कि सांप्रदायिक तनाव बने, इसको लेकर माहौल बने, ऐसी पार्टी का
से जुड़ा हुआ एक संगठन जो है, जो वो ही काम वो नसीहत दे रहा है, चाहे कह रहा है, चाहे लोकतंत्र की वापसी पर से खुश हो रहा है और कट्टरपंथ की हार से। तो अब उम्मीद कीजिए भारत में, अपने देश में भी लोकतंत्र के, सच्चे लोकतंत्र की वापसी होगी, धर्मनिरपेक्षता की फिर से वापसी होगी, और कट्टरपंथी ताकतें अब आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन होगा तो हारेगी। चलिए, जोहार साथी।